तो लास्ट लेसन में हमने ईमेल टाइप तक देखा था। आज हम करते हैं इमेज, इनपुट टाइप इमेज। तो इनपुट टाइप इमेज डिफाइंस एन इमेज एज अ सबमिट बटन। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, तीन हमने सबमिट बटन देखे थे। एक मतलब तीन बटन्स देखे थे। एक तो इनपुट टाइप सबमिट था, एक तो खाली बटन था, और ये है इमेज, इनपुट टाइप इमेज। तो इससे क्या होता है कि हम एक जो नॉर्मल HTML का बटन है उसकी जगह हम कोई इमेज दे सकते हैं। और इमेज हम कैसे देंगे, मतलब ये भी सबमिट बटन की तरह ही काम करेगा। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म सबमिट ही होगा, लेकिन इसमें हम इमेज दे सकते हैं कोई। तो उसको किस तरह करेंगे, इनपुट टाइप लिखेंगे हम इमेज, और इमेज का एड्रेस देंगे, ठीक है। और ऑल्टरनेट ये एट्रीब्यूट होता है, ये हम क्यों देते हैं, इमेज ऑल्ट। हमने पहले भी देखा था मेरे ख्याल में बहुत शुरू में, हम फिर से पढ़ लेते हैं। इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट हम क्यों देते हैं, image with an alternate text specified the required alt attribute specified an alternate text for an image if the image cannot be displayed। लेट्स से इमेज ब्राउज़र में डिसेबल हैं या किसी वजह से इमेज ब्रोकन है, शो नहीं हो रहा, तो अगर हम ऑल्टरनेट ये टेक्स्ट स्पेसिफाई करेंगे तो इमेज की जगह ये टेक्स्ट नज़र आएगा। एटलीस्ट वो पता चलेगा यूज़र को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑल्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर एन इमेज इफ़ अ यूज़र फॉर सम रीज़न कैन नॉट व्यू इट बिकॉज ऑफ स्लो कनेक्शन, इंटरनेट स्लो, इमेज आपका लोड नहीं हुआ। अगर लोड नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपको पढ़ के पता चलेगा कि ये किस चीज़ का इमेज था। बिकॉज ऑफ स्लो कनेक्शन एंड एरर इन द SRC एट्रीब्यूट, अगर इमेज का हमने एड्रेस ही गलत दिया हुआ तो इमेज शो नहीं होगा। और उससे यूज़र यूजेज है स्क्रीन रीडर, स्क्रीन रीडर का अभी मैंने आपको बताया था कि वो कौन लोग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम ऑल्टरनेट ये टैक्स देते हैं ताकि जो स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं इनकी नज़रें कमज़ोर हैं, पढ़ नहीं सकते, एटलीस्ट उनको जो है वो इमेज स्क्रीन रीडर जो है, हमने जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट ये दिया होगा तो स्क्रीन रीडर वो रीड करके उनको बता देगा कि ये इमेज जो है इस मतलब ये किस चीज़ का इमेज है। तो ये होता है ऑल्टरनेट, ये ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट हमने दे दिया, और हमने विड्थ और हाइट यहाँ पे डिफाइन कर दी सबमिट बटन की, ठीक है। विड्थ और हाइट डिफाइन कर दी। मैं जैसे इसको डबल कर देता हूँ, तो मैं कर देता हूँ 96। इसको भी मैं कर देता हूँ 96। रन कर, अब ये देखिए इमेज हमारा बड़ा हो गया। लेकिन ये काम वैसे सबमिट बटन की तरह करता है, सिर्फ इसमें हम इमेज इनपुट कर सकते हैं। तो इमेज टाइप था, इनपुट टाइप फाइल। हाँ, अगर जैसे कोई हमें फाइल अपलोड करनी है, हमारा फॉर्म है उसमें हमें कोई फाइल अपलोड करवानी है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं इनपुट टाइप फाइल की वैल्यू देकर। और ये हमारा इस तरह शो होता है, ठीक है। ये तो लेबल आ रहा है सेलेक्ट फाइल, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये ओपन हो जाता है, क्यों ओपन हो जाता है, क्योंकि ये जो फॉर में जो वैल्यू है वो इसकी आईडी से मैच कर रही है। इस वजह से ये जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है। और वैसे यहाँ पे भी ब्राउज बटन, ये इनपुट फील्ड का बटन है, ठीक है। ये ब्राउज बटन, और ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये इनपुट फील्ड का पार्ट है। तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर भी यहाँ पे मेरा फुल ओपन हो जाता है बॉक्स। और यहाँ से मैं कोई भी फाइल जो है वो इसको सेलेक्ट करके, लेट्स से मैं कोई फाइल में यहाँ पे एक डमी फाइल मैंने बनाई थी, ये रही। तो ये मैंने फाइल सेलेक्ट की है, तो ये देखें ये यहाँ पे फाइल का नाम आ गया, उस फाइल का नाम आ गया। और अब इसको मैं सबमिट करता हूँ तो उसने ये बता दिया कि इनपुट वॉज रिसीव्ड एज माई फाइल। कौन सी फाइल रिसीव हुई थी, dummy.txt। तो इस तरह हम जो है इनपुट जो है, अगर टाइप हम फाइल करते हैं तो हमारा जो फील्ड आती है वो अपलोड फील्ड आती है। यहाँ पे हम कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं अपने फॉर्म में। अच्छा, अब है इनपुट टाइप हिडन।
इनपुट टाइप हिडन में क्या होता है कि एक फील्ड क्रिएट होती है लेकिन वो यूज़र को नज़र नहीं आती। लेट्स से इसको हम ओपन करते हैं। एक तो ये लेबल है फर्स्ट नेम का, ये रहा, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फील्ड है हमारी। फिर उसने इनपुट टाइप हिडन एक फील्ड बनाई है, ठीक है। टाइप उसकी हिडन है, आईडी ये है, नेम कस्टम आईडी है और वैल्यू उसकी 3487, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि हिडन है। अगर इसको भी मैं टेक्स्ट कर देता हूँ तो ये अब मुझे नज़र आ गई। वापस हिडन कर देता हूँ तो ये फिर से हाइड हो गई। तो इससे क्या होता है कि हिडन फील्ड है, यूज़र इसको मतलब यूज़र इसमें कोई इनपुट नहीं कर सकता, इस मतलब इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फॉर्म जब हम सबमिट करेंगे तो ये फील्ड भी सबमिट होगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट नेम की फील्ड भी सबमिट हुई है, उसमें कोई हमने वैल्यू नहीं डाली। और ये कस्टमर आईडी जो है, ये जो हिडन फील्ड है, ये भी सबमिट हो गई। इसमें ऑलरेडी हमने वैल्यू डाली हुई थी 3487 की। तो ये है हमारी हिडन फील्ड। अब आती है मंथ फील्ड। इनपुट टाइप मंथ अलाउज द यूजर टू सेलेक्ट अ मंथ एंड ईयर डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट। डेट पिकर कैन शो अप इन द इनपुट फील्ड। चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो ये फील्ड हम किस तरह बनाते हैं, टाइप हम लिखते हैं मंथ। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उस पर कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? टाइप मंथ इज़ नॉट सपोर्टेड इन फायरफॉक्स, सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। और मैं कर रहा हूँ फायरफॉक्स यूज़, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। अगर आप क्रोम कर रहे हैं तो आपके पास शायद ये आ जाए फील्ड। अच्छा, इनपुट टाइप नंबर डिफाइन द न्यूमेरिक इनपुट फील्ड। इस फील्ड में हम सिर्फ नंबर्स डाल सकते हैं। इनपुट टाइप नंबर डिफाइन द न्यूमेरिक इनपुट फील्ड। वो किस तरह करते हैं, हम टाइप में बस नंबर लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने मिनिमम और मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स भी दिए हैं कि मिनिमम एटलीस्ट 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर 0 लिखता हूँ तो वो कह रहा है, एरर आ गया कि प्लीज़ सेलेक्ट ए वैल्यू दैट इज़ नो लेस देन 1, क्योंकि मिनिमम वैल्यू वो 1 एक्सेप्ट कर रहा है और मैक्सिमम एट्रीब्यूट जो है वो 5 इसकी वैल्यू है। अगर मैं इसको 6 करता हूँ तो क्या होता है, तो कहता है कि नो मोर देन 5, मतलब 5 तक होनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मैं इसको ABC करता हूँ तो कहता है प्लीज़ इंटर अ नंबर। यहाँ पे नंबर ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। तो मैंने नंबर डाला 1। अब मैं सबमिट करता हूँ तो क्वांटिटी इज इक्वल टू 1, जो मैंने इनपुट जो है डाला था। अच्छा जी, इनपुट रिस्ट्रिक्शंस, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या है इसमें, चेक, डिसेबल्ड, मैक्सिमम हमने देखा था, एट्रीब्यूट मिनिमम भी देखा अभी हमने, रिक्वायर्ड भी हम देख चुके हैं, साइज़ भी हमने देखा था और वैल्यू भी हमने देखा है। वैल्यू यहाँ पे ये रहा ना, ये वैल्यू एट्रीब्यूट। बाकी आगे हम और देखेंगे इसको। The following example displays the numeric input field where you can enter a value from 0 to 100 in steps of 10. The default value is 30। अच्छा, ये देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, टाइप इसने नंबर किया है, आईडी क्वांटिटी है जो इस लेबल से मैच कर रही है, नेम भी क्वांटिटी है, मिनिमम 0 है, मतलब यहाँ पे हम 0 इनपुट कर सकते हैं और मैक्सिमम 100 तक इनपुट कर सकते हैं। और स्टेप 10, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 30 थी, ठीक है। स्टेप 10 से मुराद के, जैसे मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये +10 करेगा, ठीक है। 31 नहीं करेगा, इसमें 10 ऐड करेगा तो 40, 50, 60, 70। लेकिन मैं अगर इस तरह करता हूँ तो इस तरह भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा भाई जो है मतलब क्या होनी चाहिए, स्टेप 10 ही होना चाहिए। तो या क्या कह रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट वैलिड वैल्यू, द टू नियरेस्ट वैलिड वैल्यूज आर 70 और 80, ठीक है। या तो 70 हो सकता है या 80 हो सकता है। तो ये +10 जो है, जो वैल्यू है, वही एक्सेप्ट करेगा। मैं उसको 61 करता हूँ तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा 60 करो या 70 करो। अगर मैं ये हटा देता हूँ, लेट्स से स्टेप्स, ये स्टेप मैंने हटा दिया, तो अब मैं अगर इसको मैं 31 करता हूँ
तो वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर स्टेप 10 है तो फिर वो 31 एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा कि या तो उसको 40 करो या तो 30 करो। तो ये होता है स्टेप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द लीगल नंबर इंटरवल्स फॉर इनपुट फील्ड। लीगल नंबर इंटरवल्स। इनपुट टाइप range. The input type range defines the control for entering a number whose exact value is not important, like a slider control default range. इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा जी, डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट इनपुट टाइप रेंज कैन बी डिस्प्लेड एज अ स्लाइडर कंट्रोल। और हमारे पास सपोर्टेड है तो स्लाइडर कंट्रोल ये आ रहा है। ठीक है? अच्छा कि किस तरह ये शो होता है। टाइप रेंज, आईडी नेम, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 50 है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे करके सबमिट करता हूँ तो क्या होता है। 4 वैल्यू आई। यहाँ पे करता हूँ तो क्या होता है। 46 आई। तो मतलब मिनिमम जो होगी ये बिल्कुल मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 50 है। ठीक है, इसको मैं अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो यहाँ पे 50 आ गए। इसको मैं इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, मैं इसको 100 कर या इसको मैं 1000 कर देता हूँ। तो ये सेंटर में, तो अभी इसको सबमिट करूँगा तो ये 500 आ गया। तो मैं अगर बिल्कुल एंड तक लेके जाता हूँ तो उसकी वैल्यू अब आ गई 1000। तो मिनिमम हम मैक्सिमम वैल्यू कोई भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इनपुट टाइप सर्च ये क्या करता है। सर्च फील्ड, द इनपुट टाइप सर्च इज यूज फॉर सर्च फील्ड्स, बिहेव लाइक अ रेगुलर टेक्स्ट फील्ड। इनपुट टाइप सर्च तो क्या है। बिहेव लाइक अ रेगुलर टेक्स्ट फील्ड। हम्म तो मैं अगर सबमिट करूँ तो क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ। इनपुट फील्ड जैसे कि टेक्स्ट फील्ड है वैसे ही है। इसको हम देख लेते हैं। कोड गूगल करते हैं भाई। इनपुट टाइप सर्च का मकसद क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं इसे। डिफाइन द सर्च फील्ड लाइक अ साइट सर्च और गूगल सर्च। these are functionally identical to text field but may be styled different by the user agent। मतलब जो ब्राउज़र है, अगर आप किसी और ब्राउज़र में इसको यूज़ करेंगे तो शायद स्टाइलिंग इसकी डिफरेंट है, लेकिन बिहेव वो टेक्स्ट फील्ड की तरह ही करता है। मतलब उसकी स्टाइलिंग जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की जो होगी वो डिफरेंट होगी। ब्राउज़र की जो मतलब डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होगी इस फील्ड पे वो डिफरेंट हो सकती है आपके ब्राउज़र पर, कि वो आपके ब्राउज़र पर डिपेंड करता है। वरना वो टैक्स फील्ड की तरह ही जो है बिहेव करता है, वही इसी तरह कुछ भी आप इसमें टैक्स इंटर करके आप सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, इनपुट टाइप टेल या टेलीफोन। इनपुट टाइप टेल इज यूज फॉर इनपुट फील्ड्स दैट शुड कंटेन अ टेलीफोन नंबर। इनपुट टाइप टेल इज यूज फॉर इनपुट फील्ड्स दैट शुड कंटेन अ टेलीफोन नंबर। ये जी अगर मैं इसमें ABC लिखता हूँ तो क्या होता है। कहता है कि नहीं, टेलीफोन नंबर लिखें 123 लिखता हूँ क्या होता है। वो कहता है नहीं भी इस तरह लिखता है। अच्छा, फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है। अच्छा, इसको अभी हम नहीं देखते, ये रेगुलर एक्सप्रेशन में आ जाती है चीज़। इसको चलिए मैं अगर डिलीट कर दूं तो क्या होता है। 123 मैंने लिखा तो उसने मतलब एक्सेप्ट कर लिया वैसे। और अगर मैं ABC लिखता हूँ तो भी एक्सेप्ट कर लिया। मतलब हमें यहाँ पे एक पैटर्न देना पड़ेगा। इनपुट टाइप टेलीफोन इज यूज फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ टेलीफोन नंबर। तो उसमें हम पैटर्न देंगे तो ये पैटर्न ही एक्सेप्ट करेगा। इस पर हम आगे फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस पे जब हम आएंगे ना तब हम इस पर फिर बात करते हैं। इनपुट टाइप टाइम allow the user to select a time depending on browser support, a time picker can show up in the input field। हमारे पास आता है, यहाँ पे तो नहीं आएगा।
ये क्रोम में आएगा, आप इसको क्रोम में यूज़ करके देखिएगा। इनपुट टाइप जो है प्रथम टाइम टाइप में डालेंगे तो, लेकिन मैं इसको अगर माउस से स्क्रॉल कीबोर्ड से अगर मैं जो है अप एंड डाउन करूँ तो यहाँ पे टाइम वो मुझे दिखा रहा है। एम है, ये करूँ तो ये एम पी एम इस तरह शो हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि ब्राउजर सपोर्ट से दैट टाइम पिकर पॉप्स अप व्हेन एंटरिंग द इनपुट फील्ड, लेकिन इसमें टाइम पिकर नहीं आ रहा, पॉपअप नहीं आ रहा। लेकिन मैं इस तरह टू कीबोर्ड इसको चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, input type URL. The input type URL is used for input fields that should contain a URL address. Depending on browser support, the URL field can be automatically validated when submitted. देखते हैं, ये URL field है, टाइप URL देंगे, मतलब कोई भी इसमें एड्रेस हम लिखेंगे। अब मैं कोई एड्रेस नहीं लिखता, ऐसे ही लिख देता हूँ तो कहेगा नहीं URL आना चाहिए। अगर मैं .com लिख देता हूँ तब भी कहता है कि नहीं URL आना चाहिए। HTTP लिखता हूँ तो सबमिट हो गया। नहीं, लीगल इनपुट क्यों है मेरे सामने? ये इस वजह से कि ये इनकी अपनी जो स्क्रिप्ट है ना, मेरे ख्याल में उस वजह से, सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने ये लीगल इनपुट कर दिया, वरना वैसे सही है। तो हम सिर्फ टाइप यूआरएल देंगे और इसमें यूआरएल हम इनपुट करेंगे और ये यूआरएल ही एक्सेप्ट करेगा। अगर कुछ और देंगे तो एरर दे देगा। और एम्प्टी भी हम इसको कर सकते हैं सबमिट, क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड नहीं की ना हमने, तो इसको हम अगर हम रिक्वायर्ड कर दें कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसमें कुछ डेटा होना चाहिए, तो ये सबमिट नहीं करेगा, फिर कहेगा कि नहीं आप इसमें इनपुट करो डेटा। अच्छा, इनपुट टाइप वीक है, ये क्या होता है? अच्छा, इसमें बहुत सारी इनपुट फील्ड ऐसी हैं जो मैंने पहले कभी यूज़ ही नहीं किया, ना देखी है मैंने। ठीक है, ये इनपुट टाइप वीक भी मैंने कभी यूज़ नहीं की। Input type week allows the user to select a week and year. If the browser supports it, a date picker pops up when entering the input field. यहाँ पे अगर मैं ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता तो डेट पिकर, अच्छा, नॉट सपोर्टेड इन फायरफॉक्स, सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें सपोर्ट नहीं कर रही। आप क्रोम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप क्रोम में टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। क्या है? इन द फॉर्म बिलो add an input field for text with the username, with the name username. Input field for text, तो मैं input type text name जो है क्या होना चाहिए? यूज़र नेम। ठीक है ना? सही। तो ये हो गया हमारा इनपुट टाइप्स का चैप्टर। फिर आगे है हमारा इनपुट एट्रीब्यूट्स और फिर इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स, ये हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे और उसको फिर रैप अप करेंगे। उसके बाद हम फिर से आएंगे पीएचपी पे, और फिर पीएचपी में हम क्या करेंगे, हम फिर अपने लोकल पीसी पे पीएचपी सेटअप करेंगे और उसके बाद से हम जो भी हम काम कर रहे होंगे ना, हम अपने लोकल पीसी पे कर रहे होंगे, लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, जो भी आप यूज़ करते हैं हम उस पर कर रहे होंगे काम। तो मैं नेक्स्ट ये लास्ट एचटीएमएल का ये दो टॉपिक्स करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है पीएचपी का सर्वर इंस्टॉल करना है, कोड एडिटर कौन सा इंस्टॉल करना है। वो सबका अपना अपना एक उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो कोड एडिटर में आपको बताऊंगा, और ईमेल सर्वर भी एक इंस्टॉल करना आपको बताऊंगा कि अगर हमें ईमेल टेस्टिंग करनी है, ठीक है, हम पीएचपी पे कोई काम कर रहे हैं, उसमें हमें ईमेल अगर टेस्टिंग करनी है कि हमारे ईमेल्स जो है वो सही जनरेट हो रहे हैं स्क्रिप्ट से, तो वो भी एक ईमेल सर्वर भी आपको इंस्टॉल करना मैं दिखाऊंगा, तो ताकि हम ईमेल्स जो है वो लोकली अपने पीसी पर ही टेस्ट कर सकें। तो वो तीन चीज़ें पहले हम ये नेक्स्ट सेशन में इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम फिर वापस अपने पीएचपी के टॉपिक पे आएंगे और पीएचपी लोकली इंस्टॉल करेंगे और फिर लोकल हम पीएचपी पे काम करेंगे।